हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके साथ साथ एक और नॉमेनक्लेचर आपको देखने को मिलता है, कॉमन नेम। एक आईयूपीएसी नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है। दो टाइप के नेम होते हैं किसी कंपाउंड के। तो पहले कॉमन नेम में जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद आईयूपीएसी में आएंगे। कॉमन नेम जब आप बनाते हैं तो कॉमन नेम में आप कई बार देखते हैं कहीं पर सेकेंडरी लिखा रहता है, कहीं पर प्राइमरी लिखा रहता है, कुछ नेम में स्मॉल एन लिखा रहता है, कहीं पर अल्फा लिखा रहता है, कहीं पर बीटा लिखा रहता है, कहीं पर वाइनिल लिखा रहता है, कहीं पर बेंजिल लिखा रहता है। तो ये जो नेम हैं ये कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एक ओपन चेन होता है, दूसरा है क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर एलिसिलिक और एरोमेटिक। ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स देख रहे हैं। इन टाइप्स के बाद यहां पर देखिए, जो फर्स्ट टाइप था ओपन चेन, ओपन चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओपन चेन क्या होता है, देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो कुछ ऐसा आप देख रहे हैं। देखिए, इन दिस कंपाउंड कार्बन चेन इज ओपन। जो कार्बन के बॉन्ड बनेंगे दोनों एंड जो है वो आपस में नहीं मिलेंगे, दोनों एंड बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे आपको। अगर ये ऐसा अगर आप ऐसा देख रहे हैं, कुछ ऐसा, तो क्या हो रहा है कि ये जो एंड है और ये जो एंड है ये दोनों मिल गया। तो दोनों के मिलने पर क्या हो गया, ये साइक्लिक हो जाएगा। ये ओपन जो दिख रहा है ये ओपन की जगह पर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ओपन चेन में ये जो एंड आप देख रहे हैं, ये एंड जो हैं ये बिल्कुल आपको यहां पर देखिए, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और ये चार अलग अलग कार्बन है। फर्स्ट कार्बन जो है उसका एंड और ये लास्ट वाला कार्बन जो है उसका एंड दोनों मिल नहीं रहे, तो ये क्या है, ओपन चेन। और अगर यही आपस में मिल जाए कुछ ऐसे 1 2 3 और ये 4 कार्बन आपस में मिल जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चेन। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन दो टाइप हमने देखे थे, उन्हीं दोनों टाइप के बारे में मैंने लिख रखा है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो ये है ओपन चेन। देखिए, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसको देखिए, इसका ये एंड और ये एंड, ये दोनों एंड आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये ओपन चेन है। ये वाला भी देखिए, इसमें भी दोनों एंड नहीं मिल रहे। इस वाले कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहां पर भी देखिए दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या था, ओपन चेन। क्लोज्ड चेन की बात करें, क्लोज्ड चेन में अभी ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये जो एंड है और ये सारे के सारे एंड जो है आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्या है, क्लोज्ड चेन। इसका यहां पर इसी एग्जांपल को यहां पर दिखाया गया है, देखिएगा। फिर ये बेंजीन रिंग जो देख रहे हैं आप, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। बेंजीन रिंग भी जो देख रहे हैं आप, वो भी कैसा है, क्लोज्ड चेन। उसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक में सारे एंड जो होते हैं उन सारे एंड पर अगर कार्बन 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 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। देखिएगा सामने, कार्बन 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 कार्बन, हर एंड पर कार्बन ही है। जितने भी एंड आप देख रहे हैं सारे एंड पर क्या दिख रहे हैं आपको, कार्बन ही दिख रहा है, इसलिए क्या है, होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के बारे में देखिए, इन केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंटिन्यूटी ऑफ कार्बन एटम इज ब्रोकन बाय द अनदर एटम। किसी भी एक अदर एटम के द्वारा इनका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाता है। देखिए यहां पर कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर देखिए इस कॉर्नर पर भी अगर कार्बन होता तो हम इसको क्या बोलते, होमोसाइक्लिक बोलते। लेकिन इस एंड पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक। यहां पर भी देखिए, यहां पर इस कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर आपको
कार्बन दिखाई दे रहा है। इस कॉर्नर पर भी कार्बन है, इस कॉर्नर पर भी, इस कॉर्नर पर भी और इस कॉर्नर पर है। जितने भी सारे कॉर्नर है इन सब पर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ये जो एंड है, इस एंड पर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन होने के कारण ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो हकल रूल को फॉलो करता है। एक और लेक्चर हम बनाएंगे, उस लेक्चर में पूरा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। अभी इस लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करें। कार्बन कौन कौन से टाइप के होते हैं देखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड नियो। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड नियो। प्राइमरी को P से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी को S से और टर्सरी को T से, और नियो को नियो ही लिख देते हैं। वाइनिलिक, एलिलिक और बेंजिलिक। फिर नेक्स्ट है एसिलिक, अल्फा, बीटा, गामा, एक्टिव और एसिमेट्रिक कार्बन। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। चलिए देखिए, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है देखिए, प्राइमरी कार्बन इज दैट विच इज अनबॉन्डेड टू एनी अदर कार्बन। अगर कोई कार्बन अकेला ही हो, किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, तब ये क्या है, प्राइमरी कार्बन। फिर देखिए, और इफ बॉन्डेड देन विथ वन कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड। अगर वो अकेला है तब भी प्राइमरी कार्बन है, और अगर उसके बगल में कोई एक कार्बन है तब भी वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर CH4 के बारे में बात करते हैं। CH4 कैसा है, अकेला है। देखिए यहां पर लिखा होता है कार्बन इज दैट विच इज अनबॉन्डेड टू एनी अदर कार्बन, जो किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो, अकेला हो, कोई और कार्बन ना हो उसके साथ, तब भी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। देखिए ये प्राइमरी लिखा है, प्राइमरी कार्बन। उसके बाद यहां पर एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी। फिर इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन जो है फिर डायरेक्टली इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये भी कैसा है, प्राइमरी। दोनों साइड से सोच रहे हैं, ये वाला प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ सीधे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये वाला भी प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अगर कार्बन 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 लिखा हुआ है, इस कार्बन की बात करें, यहां पर होगा CH3, यहां पर होगा CH2 और यहां पर होगा CH3, CH3, CH2, CH3। ये वाला जो कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाले को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद और भी कार्बन है लेकिन उनको ध्यान पर नहीं रखना है। ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। फिर इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। दोनों के दोनों प्राइमरी कार्बन हुए। उसके बाद जस्ट उसके बगल में बीच में देखिएगा, बीच में एक और कार्बन है। ये कार्बन इधर से एक कार्बन से और इधर से एक कार्बन से, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ये दोनों प्राइमरी और बीच वाला कैसा, सेकेंडरी। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, कार्बन 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 और यहां पर एक और कार्बन ले लेता हूं मैं। टोटल 3 कार्बन हुए, यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा, यहां पर CH3, यहां पर CH2। तो ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करें अगर हम, इस कार्बन की, तो ये कार्बन जो है डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा है, ये प्राइमरी। ये वाला जो कार्बन है प्राइमरी। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक ही बार बॉन्ड बनाता है अपने बगल वाले कार्बन के साथ। फिर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि इसके बाद कैसा है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। मैंने कहा जस्ट नेक्स्ट वाले को देखना है,
उस कार्बन के नेक्स्ट में क्या है उसको देखना है, उसके आगे और क्या है उसको नहीं देखना है, सिर्फ उसके नेक्स्ट में क्या है उसको देखना है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन देखिएगा, इधर एक बॉन्ड बनाता है, इधर एक और बॉन्ड बनाए, इधर एक और बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड्स हो गए। 3 बॉन्ड्स मींस टर्सरी। अगर कार्बन सीधे सीधे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो क्या है, प्राइमरी है। अगर कोई कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, अगल बगल उसके 2 कार्बन हो, तो कैसा है, सेकेंडरी है। और अगर कोई कार्बन सीधे सीधे डायरेक्टली 3 अलग अलग कार्बन से, एक इस तरफ कार्बन, एक इस तरफ कार्बन और एक इस तरफ कार्बन, टोटल 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो कैसा है, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। सेकेंडरी कार्बन के बारे में बात करें। सेकेंडरी कार्बन इज दैट विच इज बॉन्डेड विथ 2 अदर कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड। सेकेंडरी कार्बन वो होगा जो 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से। जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था, उसमें यहां पर एक कैसा है, प्राइमरी है, ये भी कैसा है, प्राइमरी, और ये बीच वाला जो कार्बन है कैसा है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी होने के पीछे रीजन ये है कि वो बगल वाले 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं टर्सरी के बारे में बात करें। देखिए, टर्सरी इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड नियो विथ 4। टर्सरी क्या होगा, जो 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हो वो टर्सरी होगा। और नियो क्या होगा, जो अपने अगल बगल में 4 कार्बन रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एक कार्बन ऐसा लिख दिया, यहां पर कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, सी सी सी, इस कार्बन की बात करें तो ये प्राइमरी है, इस कार्बन की बात करें तो ये प्राइमरी है, इस कार्बन की बात करें तो ये प्राइमरी है। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन इधर एक कार्बन के साथ, इधर एक और कार्बन के साथ, इधर एक और कार्बन के साथ, टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है, टर्सरी, टर्सरी कार्बन। नियो कार्बन की बात करते हैं, नियो क्या होगा, अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो नियो के बारे में समझना भी बेहद आसान है। नियो की बात करते देखिएगा, नियो का यहां पर एक एग्जांपल दिख रहा है आपको। ये जो कार्बन है इसके साथ 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो ये क्या है, ये नियो कार्बन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और नियो का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, प्राइमरी, सेकेंडरी और नियो। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल दिख रहा है, देखिएगा। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें कौन कौन से टाइप के कार्बन है और कितने हैं, ये आपको काउंट करके बताना है। चलिए देखिए, इस कंपाउंड में यहां पर ये वाला जो कार्बन है, देखिए ये सीधे एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी। ये वाला जो कार्बन है ये 1 और 2 और 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, टर्सरी। इस कार्बन की बात करें तो ये कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये इधर से एक ही बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन की बात करें तो इधर 1 और इधर 1 2, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी। इस कार्बन की बात करें तो इसके बगल में 1 और इसके बगल में 1, तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी। इस कार्बन की बात करें तो ये 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है 4 अलग अलग कार्बन के साथ, तो ये कैसा है, नियो। नियो है इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है, एन लिखा गया है, नियो। और फिर इसके बगल में जितने हैं वो सब कैसे हैं, प्राइमरी है। तो प्राइमरी कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी कितने हैं, 1 2। टर्सरी कितने हैं, टर्सरी सिर्फ एक ही है, देखिए यहां पर 1। उसके बाद नियो, नियो भी कैसा है, सिर्फ 1। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। इस एग्जांपल को एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं,
वाइनिलिक, एलिलिक और बेंजिलिक की तरफ। वाइनिलिक क्या होता है? अगर आप दो कार्बन देख रहे हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, दो कार्बन, सिर्फ दो ही कार्बन हो अगर उनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। इसका एक एग्जांपल आपने पीवीसी के बारे में पढ़ा होगा। पीवीसी में कार्बन और कार्बन के बीच में पीवीसी में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। और जब हम ऐसा देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइनिलिक कार्बन बोलते हैं। इसके साथ में यहां पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, वाइनिलिक कार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम उसको बोलेंगे वाइनिलिक कार्बन, या विनाइल भी बोलते हैं कुछ लोग। उसके बाद देखिएगा यहां पर उसका एक एग्जांपल है वाइनिलिक। ये देखिए कार्बन और कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है, वाइनिलिक है। जैसे ही इसका एक एग्जांपल देखिएगा, इसका नाम क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, वाइनिलिक। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या हो गया, वाइनिलिक क्लोराइड। फिर बात करते हैं एलिलिक की। एलिल, अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो और उसके बगल में एक कार्बन हो जो किससे जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक। यहां पर देखिएगा ये दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके साथ कैसा है, सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन, तो ये क्या है, एलिलिक है। इसका एक एग्जांपल देखिएगा, ये इतना पोर्शन हो गया एलिलिक और ये हो गया क्लोरीन, एलिलिक एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग हो, बेंजिलिक के बारे में देखिएगा, ये एक बेंजीन रिंग है और इसके बगल में यहां पर CH3 है, ये मिसप्रिंट हो गया है। अगर बेंजीन के बगल में एक और कार्बन है यहां पर, तो ये बेंजिलिक है। बेंजीन रिंग के बगल में क्या हो, एक और कार्बन जुड़ा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजिलिक बोलेंगे। जैसे कि इसका नाम देखिएगा, ये इतना पोर्शन बेंजिल हो गया और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड। हम बात करें अभी पूरा कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के दो टाइप के नेम होते हैं, एक एक्चुअल नेम होता है जो उसके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ जो नेम है वो IUPAC नेम, और एक और नेम होता है जो हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त यार, पड़ोसी, कोई भी हमारा कुछ भी नाम रख देता है, हमारा जैसा बिहेवियर रहता है उसके हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका नाम गोलू रख दिए, है ना। किसी को वो कुछ और लगता है, उसको कोई अच्छा लगता है तो कोई स्वीटू नाम रख दिए, कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम वो होता है जो मार्केट में कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से रख देता है, वो क्या है, कॉमन नेम है। उसका ज्यादा प्रॉपर उसमें कोई रूल्स नहीं होते कॉमन नेम में। लेकिन IUPAC नेम जो होते हैं वो प्रॉपर एक रूल से चलता है, उसके लिए एक रूल बनाया गया है IUPAC के द्वारा और उसी रूल से वो नेम लिखा रहता है। लेकिन कॉमन नेम में जो चीजें यूज होती हैं हम उसके बारे में बात करें। कॉमन नेम कैसे लिखा जाए, कॉमन नेम को कैसे लिखना है, कॉमन नेम में जो जो टर्म्स यूज होते हैं हम उसकी बात करें। तो कॉमन नेम जब लिखा जाता है तो देखिएगा ये जो नेम दिख रहा है ना, बेंजिलिक या बेंजिल क्लोराइड जो दिख रहा है, ये बेंजिल या बेंजाइल क्लोराइड जो लिखा हुआ है, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम। और कॉमन नेम में जो टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि ये बेंजाइल या बेंजिल, हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कब यूज करना है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और एग्जांपल है, यहां पर देखिए ये हुआ बेंजिलिक और फिर उसमें पिछले वाले में क्लोराइड था। अब यहां पर ये जो नेम है कैसा हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। ये बेंजिल और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। इन केस ऑफ वाइनिलिक डबल बॉन्डेड कार्बन इज देयर। वाइनिलिक में क्या होता है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इन एलिलिक वी आर हैविंग कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन।
डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में एक और कार्बन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिलिक बोलेंगे। एंड इन केस ऑफ बेंजिलिक नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के नेक्स्ट एक और कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा कार्बन के बारे में। अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपको COOH, CHO ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो फर्स्ट कार्बन आएगा, उस फर्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद फर्स्ट वाला कार्बन क्या है? अल्फा। उसके बाद वाला क्या है? बीटा। और उसके बाद वाला क्या है? गामा। ये अल्फा बीटा गामा भी आपको कई बार देखने को मिलता है कि कई जगह आप देखेंगे कहीं पर कॉमन नेम लिखा रहता है, वहां पर अल्फा वगैरह भी लिखा हुआ दिखता है। तो वो सब क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है? तो मैंने बताया जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला क्या है? अल्फा है। उसके जस्ट बाद वाला क्या है? बीटा है। उसके जस्ट बाद वाला क्या है? गामा। यहां पर देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला अल्फा, उसके बाद वाला बीटा और उसके बाद वाला गामा। फिर यहां पर देखिए OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला क्या? अल्फा और उसके बाद वाला क्या? बीटा। अल्फा बीटा और उसके बाद और होता तो हो जाता गामा। अल्फा बीटा गामा कार्बन के बारे में हमने बात किया। आगे बढ़ते हैं। एसिलिक कार्बन, एसिलिक कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भी टर्म बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। अ कार्बन विच इज एज CH3CO, एक कंपाउंड जो किस फॉर्म पर हो? CH3CO के फॉर्म पर हो, इज नोन एज एसिलिक कार्बन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज AC। इसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, CH3CO, CH3CO। तो ये CH3CO जो आप देख रहे हैं, ये तो AC ही लिखा जाता है। तो CH3CO के जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ? AC, क्योंकि आप CH3CO को क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, CH3CO जो है क्या होगा? AC हो गया। और उसके जस्ट बाद क्या है? OH, CHACOH। यहां पर CH3CO जो है वो क्या हो गया? AC। और यहां पर Cl जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? ACCl। तो ये होता है एसिलिक कार्बन, जहां पर एसिल ग्रुप आपको दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन के बारे में बात करें। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? एक ऐसे कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो। एक ऐसा कार्बन जिसके हर तरफ क्या जुड़ा हो? अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन कितने बार बॉन्ड बनाएगा? 4 टाइम्स बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बार बॉन्ड बनाएगा? 4 टाइम्स बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर इस कार्बन के साथ यहां पर मान लेते हैं, यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर C2H5 जुड़ा हुआ है, यहां पर CH3, यहां पर C2H5, यहां पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर क्लोरीन फॉर एग्जांपल ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, 4 जो बॉन्ड बन रहे हैं, वो सब के सब अलग अलग हो, जितने भी हैं वो सब अलग अलग हो, डिफरेंट हो सब, तो उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। और कायरल कार्बन में इस कार्बन पर देखिए स्टार लगा हुआ है, वहां स्टार लगे होने का मतलब है वो कैसा है? कायरल कार्बन। देखिएगा, एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड गिव्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म अभी हम पढ़े नहीं है,
ठीक है। आइसोमेरिज्म अगर आप जानते होंगे तो आइसोमेरिज्म में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है सारे के सारे ग्रुप अगर अलग अलग हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे या कायरल कार्बन बोलेंगे। यहां पर देखिए ये वाला कायरल नहीं है, यहां पर जो कार्बन आप देख रहे हैं कायरल नहीं है। कायरल नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, यहां पर देखिएगा ये दो ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो दोनों कैसे हो गए, सेम। चारों के चारों अलग अलग होने चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट अगर हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन। और अगर सब के सब सेम नहीं हुए, कोई दो भी सब के सब अलग नहीं हुए, कोई दो भी सेम हो गए, कोई भी दो अगर सेम हो गए, तब ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो कायरल नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है नॉट सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट करिएगा। और फिर से हमने जैसा एक एग्जाम्पल बनाया था वैसा ही आपको यहां पर भी बताना है कि फाइंड आउट टाइप्स ऑफ कार्बन इन द गिवन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो फाइंड आउट देयर नंबर्स। किस किस टाइप के कार्बन है यहां पर, जैसे यहां पर देखिएगा ये कैसा है, प्राइमरी है। ये भी कैसा है, प्राइमरी। ये भी कैसा, प्राइमरी 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 प्राइमरी। तो जहां जहां पर प्राइमरी है हमने पूरा प्राइमरी लिख दिया। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पर जो है ये भी प्राइमरी है। अच्छा, इसके बगल में तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसको प्राइमरी नहीं बोल सकते कि बोल सकते। चलिए ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वगैरह के बारे में, उसको एक बार ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि अगर कहीं पर आपको कार्बन के जस्ट बाद कोई और कार्बन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी बोलते हैं। ऐसे यहां पर भी प्राइमरी 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 प्राइमरी, और ये भी कैसा होगा, प्राइमरी होगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला इधर 1 2 3 4, तो ये कैसा हो जाएगा, नियो हो जाएगा। इधर भी देखूं तो ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नियो। यहां पर भी देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नियो। अगर किसी कार्बन के साथ कितने बार बॉन्ड बनते, 4 अलग अलग बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे किसी कार्बन के साथ, तो 4 अलग अलग बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो कैसा है, नियो है। ठीक है, तो इसको पूरा आप एक बार अच्छे से चेक करके देखिएगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा चेक करेंगे तो आपको कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्सरी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसमें आपको देख देख के बताना है कि प्राइमरी की संख्या कितनी, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, ये आपको बताना है। चलिए आई होप आप लोग को ये अभी जितना कुछ बताया हूं ये शायद आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। पिछला वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो कॉमन नेम लिखने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात किया था हमने। अभी हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो और
हाइड्रोजन हो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट के बारे में, वर्ड रूट, कार्बन अगर एक बार हो तो कार्बन एक बार होने पर हम उसको बोलते हैं मेथ। कार्बन अगर 2 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं एथ। कार्बन अगर 3 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन अगर 4 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। कार्बन 5 टाइम्स हो तो उसको बोलते हैं पेंट। कार्बन अगर 6 हो तो उसको हम बोलते हैं हेक्स। कार्बन अगर 7 हो तो हम उसको बोलते हैं हेप्ट। कार्बन अगर 8 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं नोन। और कार्बन अगर 10 टाइम्स हो तो हम उसको बोलते हैं डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। ये कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगा। कार्बन एक बार हो तो हम उसको बोलेंगे मेथ। कार्बन अगर 2 टाइम्स हो तो हम उसको बोलेंगे एथ। 3 टाइम्स हो तो बोलेंगे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। देन ये तो हमने बात किया किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में, जिनका यूज होना है आगे। एल्केन, एल्केन की बात करते हैं। एल्केन कैसा होगा? एल्केन, एल्केन में CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला होता है। CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। N जो है वो क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। सपोज अगर मैं कार्बन को एक बार रखता हूं तो हाइड्रोजन कितने बार हो जाएगा, 2 1 2 2 + 2 4 CH4, फिर C2H6, फिर क्या हो जाएगा C3H8, फिर क्या होगा C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इनके नेम में देखिएगा, एल्क, यही वर्ड रूट जो है वो एल्क है, और पीछे क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या लगा हुआ है उसके साथ, एन। सफिक्स क्या लगा है, एन। तो जितने भी नेम हैं, कार्बन एक बार है, कार्बन एक बार है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथ, और इसमें पीछे क्या लगा देना है, सफिक्स एन, तो क्या हो जाएगा मेथेन, फिर एथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन, देन हेक्सेन। हेक्सेन के बाद 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हैप्ट, हैप्टेन। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। 9 कार्बन को बोलेंगे नोन, तो ये हो जाएगा नोनेन, और फिर डेकेन। ये कुछ ऐसा होगा। बात किए हम एल्केन के बारे में। एल्केन के बाद एक और आएगा एल्कीन। एल्कीन, यहां पर देखिए सफिक्स क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, सफिक्स है इन। तो एल्क जो है ये वर्ड रूट है, उसके साथ क्या है, इन। इसके फॉर्मूला की बात करते हैं, CnH2n, CnH2n। इसमें जितने भी कार्बन हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और यहां पर जितने भी कार्बन आप देखेंगे उसमें किसी भी 2 कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। जब भी हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन के बारे में बोलते हैं कि कार्बन कार्बन में क्या लगना है, डबल बॉन्ड लगना है। लेकिन हर कार्बन में डबल बॉन्ड लगाना जरूरी नहीं है, कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड।
किसी भी दो कार्बन के बीच में, ध्यान रखिए इस बात को, कार्बन 1 उसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 2 1 2, n के जगह पर हमने पहले क्या रखा 1, 2 1 2, लेकिन ये नेम जो है पॉसिबल नहीं है, इस नेम को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ये कंपाउंड होता ही नहीं। ये कंपाउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, जबकि हमारे पास तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, इसलिए क्या ये कंपाउंड बन पाएगा? नहीं बन सकता, इसके बनने की संभावना है ही नहीं बन सकता है। तो इसका कोई नेम ही नहीं होगा और ये कोई कंपाउंड ही नहीं होगा। जब कंपाउंड ही नहीं होगा तो नेम ही नहीं होगा। C2H2N मतलब डबल करना है, 2 का डबल कितना हो गया 4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। ये क्या हो जाएगा? एथीन, देन प्रोपीन, देन ब्यूटीन, देन पेंटीन, फिर हेक्सीन, देन हेप्टीन, देन ऑक्टीन, देन नोनीन, देन डेकीन। ये सारे हो गए एल्कीन। एल्कीन जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, ये भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्कीन जो होते कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हिंदी में क्या कहते हैं? संतृप्त। और एल्कीन और एल्काइन जो हैं ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। एक बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड कौन होता है? एल्कीन और एल्काइन कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया था। एल्काइन यहां पर देखिएगा सफिक्स क्या लगा है? YNE। और यहां पर क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसी फॉर्मूला पर n के जगह पर आपको एक बार 1 रखना है, n के प्लेस पर आपको एक बार 2 रखना है, n के प्लेस पर आपको एक बार 3 रखना है, 4 रखना है, n का वैल्यू रखते जाना है। सपोज मैं n का वैल्यू 1 रखता हूं तो h का वैल्यू क्या होगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 - 2 0। तो H तो हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ कार्बन ही हुआ। हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं ना हम क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। और यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। और एक और चीज जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना है, जबकि मेरे पास तो कार्बन कितना है? एक ही है। तो क्या ये कंपाउंड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ये गलत है, ठीक है। इस कंपाउंड के बनने की संभावना ही नहीं है। कंपाउंड ही नहीं होगा तो उसका नेम ही नहीं होगा। C2H, 2 2 4, 4 - 2 2। C3H, 2 3 6, 6 - 2 4। C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। ये कुछ ऐसा हुआ। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हर बार जब मैं कंपाउंड लिखता हूं
शुरुआत में एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कैसे मैंने n का वैल्यू रखा। उसके बाद एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि मैं फटाफट उस फॉर्मूला को लिख देता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने होमोलॉजी सीरीज को ध्यान रखा है। होमोलॉजी सीरीज क्या कहता है कि हर बार CH2 का डिफरेंस आएगा। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कितना दिखेगा डिफरेंस, CH2 का। एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा। हर बार एक कार्बन बढ़ना है और 2 हाइड्रोजन बढ़ना। देखिएगा ध्यान से, C1 एक कार्बन बढ़ा है, कितना हो गया C2। C4 फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा कैलकुलेशन करके। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। हर बार 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते जा रहे हैं और 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। हर बार 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी मैंने उसी ट्रिक का यूज किया था, उसी तरीके का यूज किया था मैंने। यहां पर देखिए 1 कार्बन, एक कार्बन बढ़ाया, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 तो उसका जस्ट डबल 2 बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करने पर क्या हो गया 4, और यहां पर 4 में 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा 6 में 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा 8, फिर और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा हूं कितना हो गया 10, फिर कितना हो जाएगा 12 के बाद कितना हो जाएगा 14, 16, 18, 20, ऐसा बढ़ता जा रहा है। हर बार मैं एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा हूं। हर बार कितना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज किया मैं। इनका नेम देखिएगा C2H2। C2H2 का क्या नेम हो एल्क। 2 कार्बन को हम क्या बोलते, एथ, आइन, एथाइन। 3 कार्बन को प्रोप, प्रोपाइन। 4 को ब्यूट, ब्यूटाइन। 5 को पेंटाइन एंड सो ऑन, ऐसे ही नेम लिखते जा रहे। हर बार क्या हो रहा है, आइन लगते जा रहा है। जितने भी कंपाउंड आगे आप देख रहे हैं, हर बार आप देख रहे हैं YNE, आइन सफिक्स के रूप में लगता जा रहा है और इसका नाम हम लिखते जा रहे हैं। तो यहां तक हो जाने के बाद अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये कंपाउंड जो बने वो कैसे बने, इनके बीच में बॉन्ड कैसा है। मैं बता रहा था कार्बन और कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाना है, सबके बीच में नहीं लगाना है। जो बात मैं बता रहा था वो अभी आगे मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं 2, 8, 8, 18, 32, 32 ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरे जाते हैं सेल में। जितने भी सेल हैं उन सब में ऐसे इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं। हर कोर्स में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट में कितना आना है 2, उसके बाद कितना आना है 8, फिर 8, ये तरीका आपको फॉलो करना है। तो 2,4 फर्स्ट सेल में 2 दिया, उसके बाद कितना चाहिए, कितना आ सकता है 8 आ सकता है, लेकिन मेरे पास बचा कितना है 4। अब अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें, ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम की बात करें, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम की टेंडेंसी होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा भर ले। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना रखे 8 रखे, उसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो इसके पास 4 है, इसको 8 करना है, 4 है, 4 और चाहिए तो किसी से 4 लेगा या देगा जैसा भी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। किसी भी एटम का वैलेंसी जितना होता है वो उतने ही बार बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन के बारे में अभी आपने देखा, कार्बन जो है हर बार 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों, इसकी वैलेंसी कितनी है 4। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट सेल में कितना भर सकता है 2, लेकिन इसके पास है कितना 1, तो यहां पर कितना 1। या तो ये 1 डोनेट करेगा या तो 1 गेन करेगा।
या तो ये 1 डोनेट करेगा या तो 1 गेन करेगा, दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। 1 मतलब हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,6। इसको 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन? हर बार 2 बॉन्ड बनाएगा। हर बार कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाता है ज्यादातर डबल बॉन्ड, कई बार सिंगल बॉन्ड। लेकिन जैसे एक एग्जांपल H2O की बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा और एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेता है, और ये कुछ ऐसा देखिए, एक सिंगल और टोटल कितना बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ? 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन को देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? टोटल 4 टाइम्स बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। चलिए देखते हैं, हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे थे। CH4 कैसे बनेगा? कार्बन, इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, ये बन गया CH4। C2H6 कैसे बनेगा? 1 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये कैसे पहचाना आपने? 2 2 4, जस्ट डबल, और डबल से कितना एक्स्ट्रा? 2 एक्स्ट्रा। 4 + 2 6। इसको देख के पहले हम पहचान लेंगे कि एल्केन है और या फिर क्या है? एल्काइन है। या तो ये एल्केन है, या तो एल्कीन होगा, या तो एल्काइन होगा। हमको देख के पहचान लेना है इसको। फॉर्मूला CnH2n+2, जस्ट डबल से 2 ज्यादा है। ये कार्बन जितनी संख्या में उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एल्केन है। एल्केन है, इसका मतलब यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगना है? सिंगल बॉन्ड लगना है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो चुका है, तो इसको और कितना चाहिए? 3 बॉन्ड और चाहिए। तो क्या हो जाएगा? CH3। और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 और बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3। और टोटल देखिए, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। चलिए थोड़ा और बड़ा कंपाउंड लेता हूं, C5 कार्बन 5 है, उसका जस्ट डबल कितना? 10 + 2 12। CnH2n+2 की तरह दिख रहा है, एल्केन की तरह दिख रहा है। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा रहेगा? सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको और कितना चाहिए? टोटल कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है, उसमें से एक बॉन्ड ये बना हुआ है, इसको और कितना चाहिए? 3 और बनाना है। 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के बगल में ये एक और ये एक, टोटल कितने हो गए? 2 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड्स बन गए हैं, तो यहां पर कितना होगा? 1 और ये 1 2 पहले से था, 2 और चाहिए 4 करने के लिए। ऐसे यहां पर भी हाइड्रोजन ये हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर भी देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। काउंट करके देखेंगे तो अपने आप 12 हो गए। ठीक है, बिना गिने। आपको सिर्फ क्या करना है? वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको हाइड्रोजन जोड़ते हुए जाना है। जितना वैलेंसी, जितनी उसको जरूरत, उतना आप हाइड्रोजन जोड़ते हुए जाइए। वो अपने आप C5 है तो H12 अपने आप कर लेगा। तो ये तो मैंने एल्केन का बताया कि एग्जाम्पल। फिर एल्केन के बाद हम आते हैं एल्कीन पर। एल्कीन में C2H2 एल्कीन में क्या होता है? C2H2 नहीं हो सकता, C2H4 हो सकता है, क्योंकि जस्ट डबल होता है। फॉर्मूला CnH2n, जस्ट डबल, जितना n होगा उतना उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मैंने देखा कि ये जस्ट डबल है हाइड्रोजन उसका, तो मैं पहचान गया क्या है? एल्कीन है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा? डबल बॉन्ड लगाऊंगा। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन।
अपने आप बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन मैंने गिना ही नहीं कितना हाइड्रोजन मेरे पास है, यहां पर गिनना ही नहीं है उसको। आपको सिर्फ ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप जोड़ते जाइए उसमें हाइड्रोजन, अपने आप वो बैलेंस हो जाता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है। एक थोड़ा बड़ा फॉर्मूला ले लेता हूं मैं, चलिए थोड़ा सा एक जस्ट डबल वाला एक और लेता हूं, C3H6 कार्बन कार्बन कार्बन। जब मैं एल्कीन के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा आपको कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन का पहचान है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएं, सबके बीच में डबल बॉन्ड लगाना जरूरी नहीं है या नहीं लगाना है। यहां पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने हो गए? 2 हो गए, और कितना चाहिए? 2 1 2। इसके साथ देखिए 1 2 3 हो गए, 3 हो गए तो कितना लगाएंगे? 1, अपने आप 4 हो गया। इस कार्बन पर देखिए 1 1 2 3, 1 पहले से था, 3 मैंने दिया तो कितना हो गया? 4 हो गया उसको। अपने आप देखिए 6 हाइड्रोजन थे, 3 4 5 6 हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस बात को आपने समझ लिया होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगना है, लेकिन हर जगह नहीं लगना है। हर जगह आप डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं, C4H8 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8 करने। मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगाया था, हो सकता है मैं डबल बॉन्ड यहां पर लगा दूं तो क्या होगा? इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड? 1, तो कितना और चाहिए? 1 2 3। इसके साथ देखिए 1 2, तो यहां पर क्या लगेगा? 2 लगेगा। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3, 3 हो गए, तो कितना चाहिए? एक और चाहिए, या तो ऊपर लगा दे या तो नीचे लगा दे। फिर इस कार्बन के साथ देखिए कितना है? 2, तो और कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो ये एक इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। अब एल्काइन का 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा एल्काइन। एल्काइन एल्काइन के बारे में बात करें। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। C2 रखूं तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 - 2 2, C2H2 1 2 कार्बन, उनके बीच में क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर देखिए इस कार्बन के साथ कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। कितना चाहिए उसको? 1 चाहिए, तो यहां पर लगा दूंगा 1। यहां पर भी कितना चाहिए? 1। इस कार्बन के साथ देखें तो यहां पर 1 2 3 हो गया, एक और लगाने की जरूरत है, तो कितना हो गया? 4 बॉन्ड बन गया कार्बन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, C3H3 का डबल 6 से 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। C3H4 ऐसा कुछ होगा। 3 2 3 6, 6 - 2 4। चलिए एक देखते हैं बना के। 1 2 3, 3 कार्बन लगाया, कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। 1 2 3 यहां पर लगा दिया। इसको कितना चाहिए? 1, क्योंकि इस कार्बन के साथ कितना है? 3 पहले से बना हुआ था, 3 बॉन्ड पहले से बने हुए थे, तो एक और बॉन्ड की जरूरत है। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 4, 4 तो पूरा हो चुका है इसका। इस कार्बन को ध्यान से देखिए 1 2 3 और ये 4 हो गया इसका। 4 हो जाने के कारण इसको और चाहिए नहीं। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो यहां पर 1 ही है, एक ही बॉन्ड है, तो इसको कितना चाहिए? 1 2 1 2 और ये 3, एक और चाहिए, कितना हो गया? 4। काउंट करके देखिए, C3H4
एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, C4 ले लेते हैं। C4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का डबल 8, 8 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -2 करेंगे तो 6, 1 2 3 4। पिछली बार उस तरफ लगाया था ट्रिपल बॉन्ड को, अभी यहां लगा देता हूं ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन को कितना चाहिए, 1, यहां इस कार्बन को कितना चाहिए, इस कार्बन को 1, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट, इसका वैलेंसी, सॉरी ऑक्टेट बोल दिए, वैलेंसी इसका कंप्लीट हो गया तो और नहीं चाहिए। इस कार्बन की बात करते तो यहां पर 1 और ये 2, क्यों, क्योंकि इस तरफ 3 और 4 हो गया, इस तरफ इस कार्बन के लिए यहां पर 1 है, देखिए 1, तो 1 2 और ये 3 और पहले से 1 था, कितना हो गया 4। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर हुए किसके, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। एल्केन के बारे में बताया सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन के बारे में बताया सब में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। फिर एल्काइन के बारे में बात करते हैं, एल्काइन में कोई भी 2 कार्बन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गया। एक और ग्रुप की बात करते हैं, नेक्स्ट एक और देखिए, एक और होता है एल्किल या एल्काइल। कुछ लोग एल्किल बोलते हैं, कुछ लोग एल्काइल बोलते हैं। एल्किल या एल्काइल, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+1। ये फॉर्मूला CnH2n+2 किसका होता था, एल्केन का। CnH2n+2 किसका होता था, एल्केन का। एल्केन में से अगर आप एक एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो एल्कील बन जाता है या एल्काइल बन जाता है। जैसे CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल या फिर मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल आप जो देख रहे हैं, इन्हीं को आप कुछ कंपाउंड में कुछ ऐसे देखेंगे, देखिएगा ROH, ये कुछ ऐसा। ये R जो दिख रहा है इस फॉर्मूला में, जो आपको R दिखाई दे रहा है, यही R जो है ये अल्काइल है। आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वाले में CH3, एक बॉन्ड की कमी, टोटल कितना होना चाहिए था, CH4 होना चाहिए था। टोटल कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन ये जो चौथा वाला बॉन्ड है ये खाली आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी जुड़ा नहीं है। तो ये क्या चाहता है, कोई आके जुड़े, कोई मेरे साथ आकर जुड़े। तो यही जो R देख रहे हैं, ये R जो है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब R है। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये सब क्या होगा, ये सब के सब R है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, एल्किल या एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले थोड़े बेसिक्स बताए। फिर हम इसके अगले लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। उन फंक्शनल ग्रुप की का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बेहद जरूरी, उसका एक ट्रिक बताएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।